किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। चमन शादाब छुम ये दिल छु अज कोहंत बालन मस, हकीकत हिश बने ये सोच मुत ओ सुम ख्यालन मस, चमन शादाब। दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम। मैं अर्शीद नौशाहरी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक मुलाकात। ये हर रोज़ हम आप तक पहुंचाएंगे और हर रोज़ आपके सामने हम रूबरू कराएंगे एक शख्सियत को जिन्होंने कुछ खुद अपने बलबूते पे अचीव किया है और वो आगे बढ़ा है। हमारे साथ वैसे वो तारुफ के मोहताज तो है नहीं है, और ये मेरी खुशकिस्मती है सच में, मैं आज उनके सामने बैठा हूँ और उनके साथ बात कर रहा हूँ। हमारे साथ किफ़ायत फ़हीम साहब है, और किफ़ायत फ़हीम साहब आप ने हमें टाइम दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी चैनल में आपका खैर मकदम। शुक्रिया तो मुझे आपका करना है, आप चल कर आए हैं मुझसे बात करने। मैं एक नाचीज़ छोटा मोटा आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है जब भी मैं अपने नाजरीन से रूबरू होता हूँ, अपने चाहने वालों से, अपने दोस्तों से उनके सामने आता हूँ बात करने के लिए। मुझे बड़ी राहत महसूस होती है, खुशी महसूस होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारा पहला सवाल होगा, आपने बहुत कुछ अचीव किया, ये मुझे पता है जी, क्योंकि हमारे जो नाजरीन हैं उनको पता नहीं है। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, कब से कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट हुई और क्या क्या मुश्किलात भी आए और कहाँ पर आसानी भी हुई? मेरा सफ़र जडीबल हाई स्कूल से शुरू हुआ। मैं आलमगरी बाज़ार काठी मैदान में पला बड़ा हूँ, अपने नानिहाल नानी के घर। तो वहीं जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो लगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक ठाक है, मैं गुनगुना सकता हूँ, गा सकता हूँ। तब दोस्तों के सामने गाया करता था, छोटा मोटा हम करते थे, आपस में एक महफिलें रखते थे। तो उसके बाद जब मैं 9th 10th में आ गया तो ये शौक़ ज़्यादा परवान चढ़ने लगा मेरा गायकी का, क्योंकि घर में जो मौसीकी सुनी जाती थी वो बहुत अच्छी मौसीकी में, जिस मयारी मौसीकी जिसको कह सकते, जैसे रफ़ी साहब थे, गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब, तलत साहब, मुकेश, ऐसे उनके गाने चलते थे। तो ये मेरे जहन में जाता था, फीड होता था। तो बाहर मैं इन गानों की कॉपी करता था, फिर मुझे लगता था हाँ मैं भी गा सकता हूँ। तो ये रफ्ता रफ्ता हो गया। जडीबल हाई स्कूल से निकल कर मैं एसपी स्कूल में पढ़ाई के लिए गया। तो मेडिकल का सब्जेक्ट मैंने चुना था क्योंकि डॉक्टरी का शौक़ था। घर में भी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और मुझे भी खुद मेडिकल प्रोफेशन का शौक़ था। तो ये मैं करने लगा, 12th तक पढ़ाई की, मेडिकल एज अ मेडिकल स्टूडेंट सारी चीज़ें हो गई। लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं, ये मेरा मैदान नहीं है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो उन्हीं दिनों एक मुशायरे में मैं शिरकत की गरज से हुआ, कलम चल निकला था मेरा, मैं शायरी भी करने लगा था। अपनी गज़लें, नज़्में, रुबायात और नौहों से मैंने शुरू किया। और जब मैंने नौहे लिखे, नौहे कहे जब मैंने, तो मेरे बड़ी पजीराई हुई मार्केट में। बहुत ज़बरदस्त मेरे नौहे उस ज़माने में मकबूल हुए, सबकी ज़ुबान पे आ गए थे मेरे नौहे। तो उसके बाद नात, नज़म, जितने भी हमारे असनाफ हैं पोइट्री में, तो वो उन पे मैं तब आज़माई करने लगा। तो एक मुशायरे में ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ साहब थे और मैं फ़िराक साहब थे, राही साहब, बहुत बड़े बड़े बरगज़ीदा अशख़ास उसमें थे। तो मैं एक मतलब ना नौवारिद एक शायर की हैसियत से गया था अपनी एक नज़म लेके। तो मुझे चांस मिला, मुझे उठाया गया, मैं माइक पे आ गया, तो मैंने पढ़ा, मुझे याद है आज भी वह गज़ल, चमन शादाब चुम्मे दिल शाज को हंत बालन मज, हकीकत हिश बने यू सूच मुतसुम ख्यालन मज, जिला चाने जमालत का पदरावन जिगर में। हमारे नाज़रीन के लिए गायकी में होगा ये तो हमारे लिए खुशी की। उस पता नहीं उस वक्त मैंने क्या धुन इसकी बनाई थी, क्योंकि अभी उस वक्त मौसीकी का भी लिप्ट नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ऐसे ही
बचपन में मैंने इसकी धुन बनाई थी। चमन शादाब छुम ये दिल छु अज कोहंत बालन मज हकीकत हिश बने ये सोच मुत ओ सुम ख्यालन मज चमन शादाब जिला चानी जमालत क्या फदरावन जिगर में हो नहीं नवी अख जल डूटम जल वगर चानन जमालन मज। तो ये जब मैंने पढ़ा तो मुशायरे में एक ना वो एक, क्या मैं कहूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं आ रहा, बड़ा ज़बरदस्त वो सन्नाटा सा छा गया। तो ज़रीफ साहब उठे, उन्होंने कहा कि माइक पे ये जो मेरा बेटा है किफ़ायत, मैं इसको एक मेरी तरफ से एडवाइस है कि ये शायरी को भूलकर गुलकारी की तरफ जाएं, क्योंकि इसकी आवाज़ में वो बात है, वो दर्द जो इसको बहुत ज़बरदस्त अच्छा कलाकार बना सकता है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए। लेकिन पोइट्री का मुझे जुनून तक शौक था, मैं बहुत लिखता था उन दिनों, गज़लें, नज़में, रुबायात, कसीद और नोहे। लेकिन ये बात मेरे जहन में उतर गई ज़रीफ साहब की, मुझे अच्छा गुलकार बनना है। तो उसके बाद मेरी स्ट्रगल शुरू हुई। पढ़ाई इसके साथ अलावा भी आप पढ़ाई भी कर रहे थे, और पढ़ाई कहाँ तक की आपने? और खासकर सुनने में आया मुझे म्यूज़िक में आपने कुछ डिग्री हासिल की। हाँ, पढ़ाई का मुझे बहुत शौक था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था मैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले मैंने बीए किया यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैंने एमए किया उर्दू में, क्योंकि पोइट्री का शौक था, लिखता था तो चाहता था कि अच्छा लिखूं। एंड उसके बाद मैं चंडीगढ़ गया, पहले मैंने म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स ज्वाइन किया, तो मैं भूल ही गया था। और जब ज़रीफ साहब ने मुझसे कहा कि अच्छा गुलकार बन सकते हो तो ट्राई करो, फिर मैं बाज़ाब्ता म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ मैंने 6 साल डिग्री की, उसको हम बी म्यूज़ कहते हैं। इट्स इक्वल टू ग्रेजुएशन, जैसे बीए, बाकी जो डिग्रियाँ, ये बी म्यूज़ होता है। बी म्यूज़ कंप्लीट करने के बाद मैं चंडीगढ़ चला गया, वहाँ से मैंने एम म्यूज़ की डिग्री ली, मास्टर्स ऑफ म्यूज़िक। तो फिर मैं वापस श्रीनगर आ गया और यहाँ पर मैंने फिर दूरदर्शन में और रेडियो में ऑडिशन किया। तो फिर मेरी, उसको क्या कहेंगे, मेरी कश्ती भी चल निकली, आहिस्ता आहिस्ता मैं गाने लगा और साथ साथ बाकी चीज़ें भी चलती रहीं। जैसे मैं नौहे लिखता था, नौहे हर साल मेरे बहुत पॉपुलर होते थे उस ज़माने में। तो मुझे याद है अपने नौहे, नहरे फुरात कहते हो वो मैंने भी सुना है, और उसमें ज़्यादा हर किसी जो गाड़ी हो, गली हो, चाहे मस्जिद हो या इमाम बाड़ा हो, वहाँ पर वो चल रहा था। वो उसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा पजीराई हुई थी, वो मुझे भी पता है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर हमारे नाजरीन को आप ये बताइए, क्योंकि आपको ये पता ही है, बहुत ज़्यादा हमारे जो जवान हैं ड्रग की ओर माइल हो। ड्रग की ओर माइल होना, जब आपके पास एक उसको क्या है, निशान नहीं है, रास्ता नहीं है। जैसे मेरे सामने रास्ता था, मुझे सिंगर बनना है, या मुझे नौहा खान बनना है, या मुझे शायर बनना है, या मुझे कंपोज़र बनना है। बचपन से एक जुनून था कि मुझे कुछ करना है। तो मुझे याद है उन दिनों हालात बहुत ख़राब रहते थे, बाहर कर्फ्यू, गोलियों की आवाज़, धमाके। तो मैं क्या करता था, अपने एक छोटा सा कमरा था मेरा, वो आज भी मेरे जहन की वादियों में वो कमरा है। तो मैं अंदर से लॉक करता था, एक केटल में कॉफ़ी बनाता था सुबह, वो दिन भर चलती थी वो कॉफ़ी, और मैं 6-6 घंटे रियाज़ करता था, 7-7 घंटे। और घर वाले मुझे कहते थे कि कभी इस कमरे से बाहर भी तो निकलो यार, तुम 6-6 7-7 घंटे। तो मकसद मेरा क्या था कि मुझे कुछ बनना है, मुझे, मेरे सामने एक लक्ष्य था, मेरे सामने एक मंजिल थी, मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है। इसी तरह अगर हर जवान, हर जो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो भटक रहे हैं इधर उधर, अगर वो एक लक्ष्य बनाए ज़िंदगी का, क्या ये ज़रूरी नहीं कि वो सिंगर बने, डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने, या आजकल इतना मतलब वसी है, कुछ भी डॉक्टर इंजीनियर तो लोग भूल गए, अब इतने इतने सब्जेक्ट्स आए हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो वो एक कुछ तो कुछ उनको लक्ष्य लेना ही है, नहीं हमें कुछ बनना है, तब जाके हमें तब जाके वो आगे बढ़ सकते। इरादा करेंगे, मेहनत करेंगे, और जो सोसाइटी में जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहेंगे, अपने माँ बाप का कहना मानेंगे। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि ये जो सारी मुसीबत की जड़ ये मोबाइल है हमारे हाथ में, इसका सही इस्तेमाल करना है। जैसे मैं एक सवाल का जवाब मेरे पास आ गया, ये मेरे पास मोबाइल है, इसमें बुराइयां भी हैं, इसमें अच्छाइयां भी हैं, अब मेरे ऊपर है, मुझ पर है कि मैं इसे अच्छाई लूं या बुराइयां लूं। ठीक है, इसी तरह हमारी मौसीकी है, लोग कहते हैं गलत है, गाना बजाना हराम है, ठीक है, उनका कहना, मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि आप गलत कह रहे हो। मौसीकी ने मुझे
नेकी के रास्ते पे लाकर खड़ा कर दिया। मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, मैं दुकान की इस पे नहीं बैठता था। यानी कि आपका कहने का मतलब है मौसीकी ने मुझे सही रास्ता सही दिखाया। रास्ता दिखाया। मैं हमेशा अपने घर में बैठता था, रियाज करता था, किसी से लेन देन नहीं, किसी से कोई सरोकार नहीं रखा मैंने, फ्रेंडशिप नहीं था, रिश्तेदारों के यहाँ जाना नहीं था मेरा। सब लोग मुझसे चिढ़ते थे, ये बड़ा मगरूर आदमी है, मगरूर स्टूडेंट है, ये सिर्फ अपनी कमरे में बैठता है। मुझे अपने घर वाले, हालांकि मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा कि तुम तो हमेशा कमरे में बैठ, तुम्हें दुनिया की खबर नहीं है। लेकिन दुनिया की खबर मुझे अपने कमरे में ही बैठकर हो गई जब मेरे गाने यूएसए में चलने लगे, जब मेरा नौहा पाकिस्तान में पढ़ा गया। बाबा ओ मेरे बाबा, थक गई हूँ चलते चलते करबला से शाम, ये आज भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जहाँ भी शिया रहते हैं हिंदुस्तान से बाहर पढ़ा जाता है, कहा जाता है। ऐसे शाम वालों मेरे बाबा को कफन दे दो जरा। कोई ऐसा इमाम बाड़ा नहीं है जहाँ ये नौहा नहीं पढ़ा गया। नवा की बात करेंगे हम। आप नवा खुद लिखते भी है और खुद उसको कंपोज भी करते हैं, और खुद जब कोई भी चाहे वो मोहल्ला का कोई दायरा आपके पास आ जाए, आप सब कुछ उनको यहाँ से बना के देते हैं। और ये ऑलराउंडर, ये कैसे? ये ऑलराउंडर तो मैं नहीं कहूँगा, ये जो हमारा प्रोफेशन है, ये सब कुछ किसी पर अल्लाह ताला मेहरबान होता है, गॉड गिवन है सारा। ठीक है, आर्टिस्ट कोई कोई बनता है, इंजीनियर डॉक्टर तो सब बनेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री तो सब पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो इल्म है ना, इल्म मौसीकी या शायरी या कंपोजिंग, ये गॉड गिवन होता है, अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से विदियत होता है। ये सब लोगों को नहीं मिलता है। इसी तरह मुझे भी मेरे मौला का करम, मैंने एक जगह लिखा है, मधे मौला, मधे मुर्तज़ा मौला अली छी लिखा फ़हीम, मधे मुर्तज़ा अली अलैहिस्सलाम छी लिखा फ़हीम, तस्छ बाग हज़रत ज़हरा सुंदी करम। ये मुझ पे करम है, बाग यानी तकदीर, तकदीर मेरी तकदीर संवर गई है जब से मैंने अपने मौला आका हुसैन अलैहिस्सलाम की नौहे लिखने शुरू किए। तस्छ बाग हज़रत ज़हरा सुंदी कर, यानी अज़ल से ही मुझ पे करम है। मेरे पास जब कोई आता है तो मैं उसको कंपोज करके देता हूँ। ये धुन कहाँ से आती है, मैं उन दोनों की आपको धुनें सुना सकता हूँ जब मुझे मौसीकी का बिल्कुल पता नहीं था, मुझे साज सुरों के बारे में कोई पता नहीं था, मुझे कोई साज बजाना नहीं आता था। जैसे नहरे फुरातस कहते अबुक फेराम, ये मैंने केरला में बनाई है। ये धुन केरला में गया था प्रोग्राम के लिए, तो मेरे दोस्त का फ़ोन आता है कि मुहर्रम में 10-15 रोज़ हो गए थे, तुमने क्या किया, कुछ लिखा, कुछ तैयारी है? तो वहाँ पे मुझे फ़िक्र लाहक हुई कि हाँ, मुहर्रम तो सर पे है और मैं यहाँ प्रोग्राम कर रहा हूँ। वहाँ मैंने ये धुन बनाई है। धुन बनाई नहीं, मैंने आई, ये अल्लाह ताला की तरफ से। मैं एक जगह बैठा था, मेरे पैर पानी में थे, समंदर के किनारे बैठा था, तो मुझे काफ़ी इसमें, और ये मैंने ज़िंदगी में नोट किया है, जिस चीज़ की आपको चाहत होती है ना, वो जिस खुद ब खुद आप जिस चीज़ को आप दिल में लिए फिरते हैं, जहन में लिए फिरते हैं, वो चीज़ आपको मिल जाती है। जब मुझे बहुत शिद्दत के साथ मुझे फ़िक्र लाहक हुई कि मुहर्रम 15 दिन रह गए हैं तो मेरे पास कोई कंपोजिशन नहीं है, तो वहाँ केरला में था मैं, अपने घर से इतनी दूर, तो वहाँ पे अचानक मेरे जहन में आया, नहरे फुरातस कहते अब फेरान, सो जोय असगर ने वेर असगर ने जोय आबचे शहरान। तो इतना पॉपुलर नौहा मेरा कि जहाँ मैं जाता हूँ मुझे इसी नौहे के मुखड़े से पहचाना जाता है कि ये वो नौहा खान है। खैर, मैं नौहा खान अपने आप को नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि मैं एक सीधा साधा छोटा मोटा आर्टिस्ट हूँ। हाँ, आर्ट से मुझे सरोकार है, मैं आर्टिस्ट हूँ। कि भाई सब लास्ट पे आप स्टूडियो भी आपका अपना है जी, आप सिंगर भी है, आप राइटर भी है, आप सब कुछ है। आपकी तरफ से क्या मैसेज होगी आम जवानों के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं सब कुछ हूँ नहीं, दुनिया में कोई भी इंसान नहीं, मेरे सामने तो मैं जो देख रहा हूँ मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। ये आपकी मोहब्बत है, जरा नवाजी है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जीरो अपने आप को मानता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ मैंने हासिल कर लिया है मौला के करम से, बचपन से ही इसी के साथ अपने आप को लगाए रखा, मुंसलिक रखा। और यही मैसेज मैं अपने दोस्तों को देना चाहूँगा कि कुछ करने के लिए आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ जॉब करें। अपने पैरों पर खड़ा करने के पहले एक लगन, एक लक्ष्य की ज़रूरत है, एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है कि मुझे क्या करना है। जब आदमी बेकार रहता है तो उसके जहन में भी तरह तरह के बुरे ख्याल आते हैं। जब वो अपने जहन को
मसरूफ़ रखेगा, बिज़ी रखेगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके ज़हन में कोई बुरा ख़्याल आएगा। बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। जैसे रफ़ी साहब का गाना है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, कभी बुराई की तरफ मत जाओ। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरी है बुराई मेरे साथियों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किफ़ायत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दे दिया है। ये थे हमारे साथ किफ़ायत फ़हीम साहब, राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, सिंगर भी है, एडिटर भी है, ये सब कुछ है। और ख़ास तौर पर ये मैं इसलिए आपसे मुखातिब हो रहा हूँ इस वक्त, ये क्यों बोला मैंने, हमारे बच्चे जो है वो ड्रग की ओर ज़्यादा माइल हो रहे हैं, हमारे बच्चे, और उसको छोड़ के अपने आप को आप इरादा करो, हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। जब अब आप इरादा करोगे तब जाके आप आगे बढ़ जाओगे। और ये प्रोग्राम था एक मुलाकात, और कल हम फिर से आपके साथ और एक शख्स के साथ जो हम रूबरू हो जाएंगे। तब तक दे दीजिए मेरी टीम को इजाज़त। आप देखते रहे दैनिक सवेरा।